गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे बिलियन। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, बच्चे मतलब दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जो सीबी सर क्लासेस पर ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए, किसी भी कारण से, रीजन जो भी रहा हो, और दूसरे वो बच्चे जो ऑफलाइन क्लास ले पाए लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाया। तो दोनों के लिए ही फ़ायदा देने वाला वीडियो है ये, दोनों के लिए ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले वो बच्चे सुने जिन्होंने ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए, तो इस लेक्चर को देखें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, साथ साथ समझें, साथ साथ लिखें। इसके बाद भी अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कोचिंग से नोट्स ले सकते हो। दूसरे बच्चे वो जिन्होंने ऑफलाइन क्लास तो ली है लेकिन कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, वो बच्चे इस लेक्चर से समझेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। ये सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1। अपने चैप्टर का नाम है बिलियन। तो सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है कि बिलियन होता क्या है, बिलियन कहते किसे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसी की परिभाषा आपको समझाता हूँ। बिलियन बिलियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पदार्थ हैं, या दो घटक बोलें, या दो अवयव बोलें, या दो कंपोनेंट बोलें, बात एक ही है। जैसे मान लो मेरे पास दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थों को मैंने मिला दिया, उनका एक मिश्रण बना दिया, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण या विलयन। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि ये समांगी का क्या मतलब है। तो समांगी का मतलब होता है बेटे, जब दोनों पदार्थों के कणों का आकार बिल्कुल लगभग समान हो जाए तब उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि मैंने एक कांच का गिलास लिया, या मान लो बीकर लिया कोई, और उसमें मैंने रेत डाल दी। रेत कुछ हद तक तो घुलेगा लेकिन फिर भी कांच के गिलास में रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेत और पानी का जो मिश्रण है, जो विलयन है, वो समांगी नहीं है, वो विषमांगी है। समांगी का मतलब होता है जब दोनों पदार्थों के कणों का आकार बिल्कुल लगभग समान हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तब हमें दोनों पदार्थों के कणों या दोनों पदार्थ के कण दिखाई नहीं देंगे, तब हम उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे अपन, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहती हैं। जैसे मान लो मैंने नमक और पानी का एक मिश्रण बनाया। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिया पानी प्लस नमक, तो ये एक समांगी मिश्रण है। जब हम पानी में नमक को घोलेंगे
तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के रिक्त स्थानों, पानी के कणों के बीच में जो रिक्तियां हैं उनमें कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे और नमक के कण दिखाई नहीं देंगे। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? एक समांगी मिश्रण। मान लीजिए पानी में चीनी घोल दी, ये भी एक समांगी मिश्रण है। मान लीजिए पानी में पानी प्लस ग्लूकोज ये घोल दिया, तो ये भी एक समांगी मिश्रण होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक यहाँ एक नोट लगाते हैं, एक नोट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पानी लिया और दूसरा यहाँ क्या लिया? नमक। पानी और नमक जब लिया तो यहाँ जाके बना, पानी और नमक मिलकर के बनेगा समांगी मिश्रण। क्या बनेगा? समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। अब देखिए, यहाँ जब पानी लिया और नमक लिया तो डेफिनेट पानी और नमक में आप समझ सकते हो कि हमारे पास इन दोनों में से किसकी मात्रा अधिक ली होगी। तो पता है हमें, पानी मान लो हमने 1 गिलास लिया, नमक की तुलना में पानी अधिक है। यहाँ देखेंगे अधिक मात्रा, पानी अधिक मात्रा में लिया और नमक कम मात्रा में लिया। यानी 1 गिलास पानी लिया तो 1 चम्मच नमक लेंगे, 2 चम्मच नमक लेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी लेंगे। तो जो पानी है दोनों पदार्थों को मिलकर के ही तो समांगी मिश्रण बना था। पानी अधिक मात्रा में लिया, नमक कम मात्रा में लिया। अब विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे बोलते हैं बेटा विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में है उसे बोलते हैं विलेय। अब यहाँ 2 हमें क्वेश्चन और मिले कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो विलायक अगर आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है कि विलायक क्या होता है, तो अपना जवाब होना चाहिए कि विलायक जो पदार्थ विलयन के अंदर अधिक मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक, और जो पदार्थ विलयन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलेय। इंग्लिश में इसको विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को बोलेंगे सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा? विलेय और विलायक जब मिलेंगे तभी तो बनेगा विलयन, यानी समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। तो विलेय और विलायक की परिभाषा, विलेय क्या होता है? चलो यहाँ एक बात लिखते हैं, अपन लिखते ही है इसको, कि जो पदार्थ विलयन के अंदर अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। लिखें, जो पदार्थ बोलो या अवयव बोलो या घटक बोलो या कंपोनेंट बोलो, बात एक ही है। जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ या जो घटक
और जो पदार्थ बिलियन के अंदर या बिलियन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ तक देखो, एक बार रिपीट करके देखें। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। समांगी का मतलब होता है जब विलेय और विलायक, या हमने जो दो पदार्थ लिए थे, तीन पदार्थ लिए थे, चार पदार्थ लिए थे, उनके कणों का आकार जब बराबर होता है तब उसे बोलते हैं समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। जैसे पानी और नमक, क्या बनेगा? समांगी विलयन। जैसे पानी अधिक मात्रा में था, नमक कम मात्रा में था। विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में था उसे विलायक कहते हैं, और विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देखो समझ। जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी के विलयन में, पानी प्लस चीनी के विलयन में पानी विलायक तथा चीनी विलेय होती है। या इसकी विलेय और विलायक की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। ये भी परिभाषा ठीक है कि विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखिए एक नोट लिखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक बर्तन है, ये मैंने इसमें पानी भर रखा है, और ये मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब आप इतना समझ गए होंगे कि पानी अधिक मात्रा में है तो पानी तो क्या हुआ? विलायक, और चीनी कम मात्रा में है तो मैंने इसको बोल दिया विलेय। पानी सपोज 1 लीटर है, चीनी 2 चम्मच, 1 चम्मच, 3 चम्मच, जो भी हो। इसके बाद एक, जैसे यहाँ विलयन में कितने घटक आपको दिख रहे हैं? एक तो चीनी है और एक तो पानी है। ऐसा विलयन जब जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं दो अंगी विलयन। और अगर इसमें कोई 3 पदार्थ होते, पानी के अंदर चीनी भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, अब पदार्थ हो गए 3, इसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। तो पानी के अंदर जब दो पदार्थों से मिलकर जो विलयन बनता है उसे
दो अंगी विलयन कहते हैं, और 3 पदार्थों से जो विलयन बनता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा विलयन के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, क्रम से अब इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर को हम लगभग 12 या 15 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। क्रम से आपको वीडियोस मिलेंगे, रेगुलर वीडियो देखें पर डे, तो जिससे जो बच्चे लेक्चर नहीं ले पाए या जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए हैं उनको वो अपने नोट्स तैयार करें, और जो बच्चे क्लास ले पाए हैं ऑफलाइन वो बच्चे अपना रिवीजन करें। थैंक यू।